हेलो, क्या हाल है? और एसपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विक्की सिंह। और पार्शियल ड्रॉप आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो नीट 2025 मतलब नीट 2025 की तैयारी करते हुए, ये क्वेश्चन बच्चों ने मुझसे पूछा था। खैर, ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अंदर बहुत सी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि वो बच्चा जिसने नीट दिया और उसके इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाए कि उसको एमबीबीएस नहीं मिला या डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिला, इस वजह से वो नीट 2025 देना चाहता है ताकि बेहतर तैयारी करके वो एमबीबीएस ले सके। मैं एमबीबीएस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का जो मेडिकल में गोल होता है नीट में, वो एमबीबीएस करने का ही होता है। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो लेकिन उनको जो उनके मार्क्स थे वो कम रह गए, या तो बीडीएस तक रह गए, या आयुष कोर्सेज तक रह गए, या नर्सिंग तक रह गए। मतलब वो नहीं मिल पाया जो उन्हें चाहिए था। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन उन बच्चों की है जिन्होंने नीट फर्स्ट टाइम दिया, या मतलब मार्क्स इतने कम थे कि एडमिशन होने का तो मतलब ही नहीं था किसी भी कोर्स में, तो बस वो और या ड्रॉप काफ़ी हो चुके हैं उनके, तो वो सिर्फ एक सेफ जोन देख रहे हैं कि भाई नीट की तैयारी भी कर लेता हूँ 25 के लिए, हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो कुछ ना कुछ कोर्स एक साइड बाई चलता रहे जिससे कि करियर जो है ट्रैक पे रहे। कम से कम ये ना हो कि बच्चा खाली बैठा हुआ है ना। तो सिक्योरिटी, एक इनसिक्योरिटी जो है आपकी वो खत्म हो गई, एक सिक्योरिटी की तरफ आप मूव करना चाहती हैं। ये दूसरा कंडीशन है। तो दूसरा कंडीशन इतना मुश्किल नहीं है जितना फर्स्ट कंडीशन मुश्किल है। सवाल यही पैदा होता है। देखो, मान लो नीट में आपके मार्क्स कम थे, आपने वेटनरी में एडमिशन ले लिया, या आपने बीडीएस एडमिशन ले लिया, या आपने आयुष कोर्सेज में जाकर बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस एडमिशन ले लिया, या नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। ठीक है, एमबीबीएस का ड्रीम था, हो नहीं पाया। दिमाग में है कि 25 के लिए तैयारी करूंगा तो एक एमबीबीएस सीट शायद मुझे मिल जाए। और देखो, मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, अगर डेडिकेशन से काम करोगे तो काम हो जरूर जाएगा। ठीक है, तो इस बार भी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, तो आप तैयारी करोगे तो आपका भी हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भैया, अगर मैं नीट के थ्रू कहीं एडमिशन ले लेता हूँ, बीएमएस कर रहा हूँ, बीडीएस कर रहा हूँ, नर्सिंग कर रहा हूँ, तो क्या मैं नीट 2025 दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा? मतलब कहीं मैं बैन तो नहीं हो जाऊँगा, या मेरी सीट कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, या कुछ और तरह की मुसीबत मुझे फेस तो नहीं करनी पड़ेगी? तो ये है बड़ा सवाल। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारा सोल्यूशन ही कर दूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नीट ने, मतलब एनटीए ने, जो कि इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, उसने कहीं पर भी इस बात को मेंशन किया ही नहीं है कि आप नीट 2025 नहीं दे सकते हो अगर आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो, वो भी नीट के थ्रू। ठीक है, अब मुश्किल क्या आती है, मतलब इसमें कई और चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी है। ठीक है, आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आ भी चुके होंगे, तो मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूँ। अगर नहीं क्लियर कर पाऊंगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि पेनल्टी तो नहीं लगेगी। तो एग्जैक्टली कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ स्टेट्स में पेनल्टी है, जिसे बॉन्ड बोलते हैं, जो आप फिल करते हैं। तो जब आप उस कोर्स को लीव करते हो तो आपको वो बॉन्ड जो है, वो पेनल्टी जो है, वो देनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आप सीट छोड़कर चले जाओगे, वो सीट वैकेंट रहेगी अब, तो उस वैकेंट सीट का कुछ ना कुछ पेनल्टी तो भरना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप पेनल्टी भरने में सक्षम है, आपको लगता है कि एमबीबीएस का ड्रीम ज़्यादा बेहतर है, तो आप वो पेनल्टी, हर कॉलेज में अलग होती है, यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की अलग होती है, आप वो पेनल्टी पे करके फ्री टू गो है। ठीक है, नीट 2025 का एग्ज़ाम दें, अगर बढ़िया कुछ कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ से छोड़कर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो जहाँ भी अगर आप ये नीट प्रोसेस में अभी लगे हुए हो और आयुष कोर्सेज में लगे हुए हो मान लो, तो अपने कॉलेज में एडमिशन से पहले ही ये बात कर लेना कि मैं 25 का एग्ज़ाम दूंगा, अगर मुझे एडमिशन वहाँ मिल जाता है, मतलब सीट मुझे मिल जाती है, तो मैं इस सीट को लीव करूँगा। तो अगर वो इस बात पे एग्री होते हैं तो बॉन्ड वगैरह की बात आप कर लेना कि क्या बॉन्ड जो है भरना पड़ेगा, पेनल्टी क्या है, और आप मेरे डॉक्यूमेंट ऑन टाइम मुझे वापस दोगे नहीं दोगे, क्योंकि बेटा एडमिशन के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट वाले भी ले लेते हैं वैसे। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई, तो आप फ्री टू गो हो। एक स्टेट में एक नोटिस आया था उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इस बार कुछ अलग हुआ है। उत्तर प्रदेश में, वो भी स्टेट काउंसलिंग में, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कुछ है ही नहीं, स्टेट काउंसलिंग में मतलब ये बोला गया था कि अगर आप एमबीबीएस की सीट लेकर छोड़ देते हैं बीडीएस की, तो आपको 1 साल का बैन झेलना पड़ सकता है स्टेट काउंसलिंग में नीट 2025 में। तो वो बात अभी पक्की नहीं है, कंफर्म नहीं है, सिर्फ एक नोटिस आया था और उस पर बात चली, लेकिन उसको एक कंफर्मेशन नहीं मिला। तो अगर उस पर कोई कंफर्मेशन आ जाता है तो यूपी स्टेट वाले बच्चों को मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन कंफर्मेशन उसके ऊपर है नहीं, वो कंफर्म नहीं है। वो न्यूज़ जो है वो कंफर्म न्यूज़ नहीं है, वो एक आप बोलते हो ना कि प्रस्तुत किया गया था कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि बेटा किसी एक बंदे के दिमाग से एग्जाम्स, पैटर्न्स, काउंसलिंग ये सब डिसाइड नहीं होता है। पूरी मीटिंग होती है, बहुत सारी बॉडीज इंक्लूड होती हैं इस चीज़ के अंदर, और
वो कुछ प्रस्ताव देते हैं अपनी तरफ से, है ना, और उनमें से कौन सा माना जाए ना माना जाए वो एंड रिजल्ट होता है। तो अभी से डरने की ज़रूरत है नहीं, होगा ऐसा तो कुछ बता दूंगा, लेकिन ऑल इंडिया के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा रूल है जो रूल आपको सीट छोड़ने नहीं देगा, और अगर आपने सीट छोड़ी तो आपको पेनल्टी के साथ साथ 2025 का बैन भी झेलना पड़ेगा, नीट 2025 का बैन भी झेलना पड़ेगा। वो रूल क्या है वो सुन लो। और ये ऑल इंडिया का ही रूल नहीं है, ये स्टेट काउंसिलिंग्स का भी रूल है, ये सबका रूल है, पूरी इंडिया में चलेगा ये। तो रूल ये है कि अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, मतलब सबसे पहला राउंड होता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, फिर राउंड 4, स्ट्रे वैकेंसी। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट मिली हो, चाहे वो स्टेट में मिली हो चाहे वो ऑल इंडिया से मिली हो, फिर वो कोर्स कुछ भी हो, MBBS हो, BDS हो, नर्सिंग हो, एक तो सबसे पहली बात, अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको उसे लेना ही लेना है, छोड़ नहीं सकते आप। कॉलेज आपको रिजेक्ट कर दे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कॉलेज को छोड़ नहीं सकते। आपको कॉलेज जाकर एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना ही होगा। क्या होगा अगर नहीं करूँगा तो अगले साल के नीट से बैन हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है ही नहीं, अगली कंडीशन की बात कर रहे हैं कि एडमिशन ले लिया है, नेक्स्ट ईयर के लिए जाना है, तो स्टे राउंड में अगर आपने एडमिशन ले लिया ना बेटा किसी भी कोर्स में, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ोगे तो बॉन्ड पेनल्टी देनी ही पड़ेगी, साथ साथ आपको नेक्स्ट 2025 नीट के लिए बैन झेलना ही पड़ेगा। आप नीट 2025 नहीं दे पाओगे, मतलब एक साल तो ये आपका चला गया, अगला साल भी आपका चला गया, आप नीट 2026 दे पाओगे फिर। ठीक है, अगर ये मेरी बात क्लियर है तो, नहीं तो एक बार दोबारा पीछे से करके देख लेना। आप नीट 2026 दे पाओगे, 2026, ठीक है, लेकिन नीट 2025 नहीं दे पाओगे। स्टे राउंड में मिली हुई सीट को आप छोड़ने का प्लान बना रहे हैं तो ये सब सोच लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो बच्चे हैं जिन्हें कहीं सीट मिली ही नहीं, एडमिशन हुआ ही नहीं, लेकिन अब वो एक सिक्योरिटी चाहते हैं भाई करियर को लेके कि मुझे एक स्टेबिलिटी कहीं साइड में मिल जाए तो मैं साथ में नीट की तैयारी करता रहूँ। नीट हो जाए तो ठीक, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करियर में चल ही रहा है, उसके बदौलत कुछ ना कुछ आगे कर लेंगे, जॉब वॉब मिल जाएगी, सर्वाइवल हो जाएगा। तो वो अगर मान लो आपने प्राइवेट से कहीं पर एडमिशन ले लिया, आपने कहीं BSc कर रहे हो, कहीं आप फार्मेसी कर रहे हो, या आप BCom कर रहे हो, या आपने डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन ले लिया IGNOU में या DU में, या जो भी आपके यहाँ की यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस कोर्स आपको प्रोवाइड करा रही है, या आपने कहीं डेंटल में ही प्राइवेट में ही एडमिशन ले लिया अलग से, या BTech में एडमिशन ले लिया आपने प्राइवेट में, आपके पास मैथ्स भी थी, इस तरह के बच्चे भी होते हैं, ठीक है, या कुछ और पैरामेडिक कोर्स में आप चले गए हो, रेडियोलॉजी में चले गए हो, है ना, जो भी हो रहा है आपके साथ, या GNM ENM कर रहे हो कुछ, तो उन बच्चों को तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, वो आराम से नीट का फॉर्म भर सकते हैं, आराम से नीट 2025 की तैयारी कर सकते हैं। आपको तो सिर्फ अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करना है कि अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ जमा हैं तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ से पहली बात कर लेना, एडमिशन होने पर मुझे चाहिए, ठीक है। वैसे डिस्टेंस वालों को तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि ओरिजिनल जमा कर लेते हैं। तो अगर आपके कर लिए हैं तो ये बात आप पहले से ही वहाँ पर बनाकर रखना, या मन बना रहे हो तो पहले ये बात क्लियर कर लेना और लिखवा लेना कहीं पे ये बात। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ लिखवा लेना, बिकॉज बेटा वो अपनी बात से पलट जाएं तो उनका तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आपका करियर खराब हो सकता है, आपका फ्यूचर खराब हो सकता है। तो ये बात आप लिखवा लेना कंडीशंस के साथ कि एडमिशन तभी लूंगा जब मुझे नेक्स्ट ईयर सीट छोड़ने की परमिशन मिलेगी, मेरे डॉक्यूमेंट टाइम पे वापस दोगे तो, ठीक है। तो ये सारी बात पहले ही कर लेना। तो बस बेटा यही है सारी चीज़ें, मैंने आपकी इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा हर एस्पेक्ट को पकड़ के क्लियर कर दिया है। अब इसके अलावा कोई और तरीका जानना चाहते हो कि स्टे वैकेंसी में मिली हुई सीट को क्या हम छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते भाई, कोई तरीका ही नहीं है। छोड़ोगे पेनल्टी फेस करोगे, बॉन्ड का पैसा भी भरोगे, जो बॉन्ड भरा होगा आपने कॉलेज में जाके, वो बॉन्ड पेनल्टी भी दोगे, नीट 2025 से बैन भी हो जाओगे। तो ये गलती मत करना, और करो तो फिर बहुत सोच समझ के करना भाई, अपने पेरेंट्स से डिसीजन लेके इस काम को कर लेना। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे एक बड़ी प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन अगर कर दिया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ सजेशन है तो फ्री होके अपनी बात बोलो। ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तीनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा नाम विक्की सिंह है, मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ पर मेंशन है, और कुछ क्वेरी पूछना चाहते हो तो SVP इंस्टीट्यूट का हैंडल भी है यहाँ पर इंस्टाग्राम का, वहाँ पर DM कर सकते हो। और क्या बताऊँ, बस अगर सपोर्ट करना चाहते हो SVP इंस्टीट्यूट को तो ज्वाइन कर लो एज ए मेंबर, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब के बगल में, ताकि
सपोर्ट कर सको आप एसवीएम इंस्टीट्यूट को। और क्या बोलूँ, ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। कोई वीडियो चाहते हो, कोई टॉपिक कवर कराना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना। टाइम लग सकता है लेकिन आपका सोल्यूशन हो जाएगा।